फाइनली जेई 2027 स्टूडेंट्स के लिए आउटलायर्स 27 का सिलेक्शन प्रोसेस लॉन्च कर दिया गया है। अब जो लोग डाउट में आए कि आउटलायर्स क्या है उनके लिए, तो सबसे पहले तो आउटलायर्स इज़ द ओनली कम्युनिटी जो आपको नॉन एकेडमिक चीज़ों के लिए गाइड करती है, जो एक्चुअल में जेई की रैंक बिल्ड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ पीसीएम ही है जिससे रैंक बिल्ड होती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे रूटीन का पार्ट हो जाए, चाहे आपके माइंडसेट का पार्ट हो जाए, चाहे आपके इमोशंस का पार्ट हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम वाले दिन रोल प्ले कर रही होती हैं एंड एक्चुअल में आपकी रैंक डिसाइड कर रही होती है। एंड इन सारी चीज़ों पे काम कैसे करते हैं, इनको बिल्ड कैसे करते हैं, वो सब आपको आउटलायर्स में सिखाया जा रहा होता है, आपको ट्रेन किया जा रहा होता है एंड आपको बताया जा रहा होता है कि आपको काम करना कैसे है। तो एंड उसी के लिए आउटलायर्स के अंदर एंट्री के लिए हमेशा सिलेक्शन प्रोसेस होता है एंड ये सिलेक्शन प्रोसेस इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स को टेस्ट किया जा रहा होता है, चेक किया जा रहा होता है कि आप कितने विलिंग हो खुद को बेटर बनाने के लिए। एंड अगर मैं इस साल की बात करती हूँ तो इस साल आउटलायर्स 27 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो और ज़्यादा रिग्रेस होने वाला है और ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, देन आपकी 5 डेज़ की ड्रिल चलेगी एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। अब ये सारी डिटेल्स कि कब क्या क्या होने वाला है, आपके जो टेस्ट है उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है, वो सारी चीज़ें विद टाइमलाइन एंड जो जो आपको ये क्वेश्चन होता है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कोस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें वो इस पेज पे भी एक्सप्लेन्ड है एंड एक वीडियो कल ही गई थी उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी डिटेल्स पहले चेक कर सकते हो। अब आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में एंट्री चाहिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, क्योंकि आपके टेस्ट से रिलेटेड, आपके ड्रिल्स से रिलेटेड एंड आपके इंटरव्यू रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको आउटलायर्स रियाम की वेबसाइट पे ही मिल रही होगी एंड वो तभी मिलेगी जब आप रजिस्टर कर लोगे। तो अगर मैं रजिस्टर करूँ तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। आपको सबसे पहले तो अपना नंबर डालना होगा एंड उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको ये बताना है कि आप 12th के हो या ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर हो। ठीक है, एंड देन आपको अपनी टेलीग्राम आईडी एंड डिस्कॉर्ड आईडी ये दोनों यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पे दोनों आईडीज़ डाल के जाओगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर ग्रुप्स वगैरह बनेंगे डिस्कशंस के लिए तो आपको डायरेक्टली ऐड कर लिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होगे तो। एंड बाकी डिटेल्स हमारा मोस्टली इस साल जो चीज़ें रहने वाली है वो बीइंग आई के खुद के प्लेटफॉर्म पे ही रहेगी, वो यहीं रहेगी कि कैसे चीज़ों पे काम करना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आउटलायर्स का सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी आउटलायर्स रियाम पे ही अपडेट हो रही होंगी, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप यहाँ अपडेटेड रहो। तो सारी डिटेल्स भरने के बाद आप यहाँ से लॉग इन करोगे एंड उसके बाद आपका रोल नंबर आपको असाइन कर दिया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो चुकी है एंड यहाँ से आपकी सिलेक्शन जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर मिलेगा एंड देन आप एंटर करोगे सिलेक्शन प्रोसेस में एंड आपके पास ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसपे ही आपको सारी अपडेट्स मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपकी करंट स्टेज डिफाइन की जा रही होगी एंड सारी अपडेट्स, जैसे 19 जून को सिलेक्शन प्रोसेस लॉन्च हुआ तो वो अपडेट यहाँ आ गई। ऐसे ही सारी अपडेट्स जो भी सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग है, रिजल्ट कब आएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होगी। एंड आपका नेक्स्ट मूव क्या हो जाना चाहिए, जैसे अभी जस्ट सिलेक्शन प्रोसेस लॉन्च हुआ है तो अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले खुद को टेस्ट के लिए ट्रेन करना है। आपको आपका जो पहला जो आपका स्टेज है दैट इज़ आपका रिटन टेस्ट होगा, तो वो रिटन टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सिलेबस है यहाँ पे। ठीक है, इस सिलेबस के रिगार्डिंग ही आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी है, सॉल्व करनी है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ टेस्ट के अंदर। वो टेस्ट इज़ जस्ट लाइक अ पीसीएम का क्वालिफायर टेस्ट। ठीक है, तो ये सिलेबस रहने वाला है, इस सिलेबस को आपको अच्छे से करना है। एंड जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जैसे आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा, टेस्ट होगा, तो टेस्ट का लिंक भी आपको यहीं मिल रहा होगा। उसके बाद आपके 5 डेज़ की ड्रिल चल रही होगी, वो भी आपको यहीं मिलेगी। एंड उसके बाद इंटरव्यू के लिंक, जो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको लिंक भी यहीं विजिबल होगी। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपरली आपके साथ टाइमलाइन डिस्कस करूँ तो सबसे पहले हमारी रजिस्ट्रेशन थी वो हमने डन कर लिया। उसके बाद आपका टेस्ट है 24 जून को, जो कि पीसीएम का टेस्ट होगा एंड बीइंग आईटीएन के प्लेटफॉर्म पे ही होगा एंड वो वही सिलेबस से होगा जो भी शेयर किया। ठीक है, एंड उसके बाद आपकी 5 डेज़ की ड्रिल चलेगी जिसमें आपकी कंसिस्टेंसी और आपके एफर्ट्स के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जा रहा होगा। एंड ये 5 डेज़ की ड्रिल में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जो ये क्वालिफाइड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, लाइक जो इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनकी ही
ड्रिल हो रही होगी, उसमें उनकी कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, जेन्युइनिटी चेक की जा रही होगी। एंड उसके बाद जो स्टूडेंट इसको भी क्वालिफाई कर देते हैं, 5 डेज कंसिस्टेंट रह लेते हैं, उन्हीं के साथ इंटरव्यू हो रहा होगा, उन्हीं का इंटरव्यू लिया जा रहा होगा। एंड देन जो इंसान इन तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई कर देता है, पास कर देता है, वही एक्चुअल में आउटलायर्स के अंदर आ रहा होगा, सिलेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, एंड फाइनल रिजल्ट हमारे 5 जुलाई को जो है हम निकाल देंगे। अब पॉइंट यहाँ ये आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि आपको अपडेटेड रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे जो शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट आएगी, अब आपका डाउट ही होगा ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ। तो आप क्वालिफाई हो कि नहीं हो वो आपको यहाँ नीचे अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आपका फर्स्ट जो रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हो कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो पूरा प्रोसेस होता है आउटलायर सिलेक्शन प्रोसेस, ये हमेशा आपके जो इमीडिएट सीनियर्स होते हैं वो कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो आपके इमीडिएट सीनियर्स मतलब जिन्होंने जस्ट जेईई एडवांस दिया है एंड जिनकी अभी काउंसलिंग चल रही है, जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ जा रहे हैं, तो उनके साथ ही मतलब वही ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे होते हैं एंड वही आपके इंटरव्यूज़ ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में है। वही आपके अभी पेपर सेटिंग एंड देन आपकी ड्रिल्स के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें वही आपकी टेस्ट कर रहे होंगे, आपको चेक कर रहे होंगे एंड वही फाइनली बताएंगे कि कौन है जिसने एक्चुअल में तीनों चीज़ों को क्वालिफाई कर दिया है। तो अभी हमारी तरफ से, बीइंग आईआईटी टीम की तरफ से, तो हम सभी लोग प्रॉपरली रेडी हैं, फुल जोश में हैं, फुल एकदम मस्त रेडी है कि यस, हम सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे हैं, सारी चीज़ें सॉर्टेड है। अब आपको बताना है कि आपकी एनर्जी कैसी है एंड बताओ ये तीनों चीज़ें टफ तो है बट क्या पार कर पाओगे। तो इट्स अ फुल चैलेंज है कि बताओ तीनों चीज़ों को क्वालिफाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अपडेट हो रही होगी एंड डेफिनेटली ये तभी आपको विजिबल होगा ये वाला पेज जब आप रजिस्टर कर लोगे। तो सबसे पहले आप जाओगे एंड अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर लो एंड रजिस्ट्रेशन के बाद की अपडेट्स आपको यहीं मिल रही होगी। ठीक है, बाकी कोई चिंता नहीं करनी है, वेबसाइट के साथ अपडेटेड रहना, बस आपको outliersriam.com पे जाना है एंड वहाँ से सिलेक्शन पे जाके आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, फिर टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।